आखिर इस दुष्ट ने मेरी मांग का सिंदूर मिटा दिया, मुझसे मेरा स्वाद छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जिस दुष्ट ने मेरी मांग का सिंदूर मिटाया है वो मेरे सामने आ जाओ। मैं 3 बार आवाज लगाऊंगी, नहीं आओगे तो मैं तुझे साथ दे। अरे दोस्त, कहाँ छुपा है? मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। नहीं आओगे, नहीं आओगे तो जाओ, मैं तुझे साथ दे रही हूँ, तो कोड़ी हो जाओ। दोस्त लोगों के दांत खटके करता हूँ सरेआम, चाहे इसका क्यों न हो कोई अंजाम। आक्रमण करता हूँ बाघ के जैसे, दहाड़ता हूँ शेर सामान, चूर चूर कर देता हूँ दुष्ट लोगों की इच्छा, मिटा देता हूँ उनकी हर सांस। मैं आपका गोला, मैं बारूद का ढेर, आप और चीजें की क्या विचार, मैं हूँ मैं चाहूँ तो आकाश को पाताल में आओ, पाताल को खींच लो पृथ्वी की जगह, पृथ्वी को गेंद की तरफ उछाल लो आसमान। क्योंकि महाराजा अभिमान सिंह है मेरा नाम, नजर को घुमाए रावण के शब्द हो, मेरे सूरत है राज्य की नाम को तारे टूटत है जमीन पर, छक्का टूटत है ब्रह्मा विष्णु महेश की, खींचत है नारो कमल, चढ़त हिरण फन फागत है श्रेष्ठ की, कांपत है शेष, हाँ कांपत है शेष, जापत है दसो चलत हाथ जो उंगली मेरा उठे वो उंगली ही काट चालू, जो चुनो मेरे को चले वो चुमा ही खींच डालो। अमन चैन का साम्राज्य बना दो, चाहो तो ला दो तूफान, क्यों
क्योंकि महाराजा अभिमान सिंह है मेरा नाम। सत्य, जीत, आनंद, सचिदानंद। कहाँ का सचिदानंद, कैसा सचिदानंद? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव शंकर, मैं ही सर्वशक्तिमान। क्योंकि महाराजा अभिमान सिंह है मेरा नाम। राजाओं का राजा महाराजा हूं मैं। सभी राज दरबारों में मुझे मिलता है सम्मान। क्योंकि महाराजा अभिमान सिंह है मेरा नाम। चंपक नगरी की सारी प्रजा ईश्वर मानती है मुझे। घर घर पूजा जाता हूं मैं देव सामान। क्योंकि महाराजा अभिमान सिंह है मेरा नाम। विश्व विजेता दिग्विजय सम्राट कहलाता हूं मैं। दुश्मनों के छाती पे मूंग धरर के अपनी शान बढ़ाता हूं मैं। आज वर्षों बाद सेनापति भीतर से चंपक नगरी की खोजो खबर लेने गया है। वो किसी भी वक्त वापिस लौटने ही वाला है। जब तक वो राजमहल में वापिस नहीं आता मैं विश्राम करता हूं। भुजिया कहाँ है भुजिया? रखो राज की जय हो। खाजा मैं जब भी रहता हूं यहाँ तुझे नहीं पाता। कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? चल चल ढुला होली से हवा दे झुमका बार चल ढुला चल। इंतजार कर, बिस्तर सिंह आने वाला है। वो जब आ जाए मुझे इतला कर लेना। देख बिस्तर सिंह आया या नहीं, जाओ पता करो। तारे हिंद का रुतबार है सरकार काला, हमेशा खुश नजर बच्चे मेहरबानी का हक ताला। उन्हों के जान पे गाली आप अंदर रहे, पता एक लक्ष्मी कदम कब्जे के अंदर। महाराज की जय हो। जय हो बिस्तर सिंह, जय हो। अभी इस वक्त मैं तेरा ही चर्च कर रहा था और तू आ गया। बताओ बिस्तर सिंह, चंपक नगरी की प्रजा कुशल से है या कि नहीं? वहां का रंगशाला, पाठशाला, गौशाला, मधुशाला सब ठीक ठाक से
हाँ है या नहीं? सुनो, राज्य में अत्याचार तो नहीं, अनाचार तो नहीं, आज का कोई नवीन समाचार तो नहीं सुना? महाराज चौपट नहीं, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, कृषिशाला सभी सुचारू रूप से चल रहा है। क्यों नहीं? और चंपई सारी प्रजाओं में खुशहाल और खुशहाल ही है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? घर घर में चंपई की सारी प्रजाओं आपकी प्रतिमा को पूजा कर रही है। विधर सिंह, हम जैसे राजेंद्र के भुजदंड के प्रताप से शत्रु सर को झुकाते हैं, यश और न्याय के डंडे बजाते हैं, दूध पूत और धन धाम से घर घर है आबादी। अरे बेटा, इस चंपक राज्य में बाघ और बकरी भी पीते हैं। अरे बेटा, जहां का महाराजा अभिमान सिंह जैसा हो, वहां बाघ और बकरी ये घाट नहीं पानी पिएंगे तो क्या दो घाट पिएंगे? कदापि नहीं। एक बात तूने मुझे साफ साफ शब्दों में नहीं बतलाई। चंपक नगरी की प्रजा मुझे आज भी ईश्वर मान रही है या कि नहीं? मेरी पूजा घर घर में हो रही है या कि नहीं? साफ साफ बता। महाराज चंपक की सारी प्रजा आपकी प्रतिमा की हर घर में पूजा कर रही है। लेकिन खामोश बेटा थे, तू तो जानता है भी सच ही, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु फिर इन 6 शब्दों से मुझे सख्त नफरत और इंदा लेकिन शब्द का प्रयोग मत करना। कहना क्या चाहता है साफ शब्दों में बोल। ठीक है महाराज, साफ शब्द में बताएगा। चंपई की सारी प्रजाओं आपको ईश्वर मान रही है। इन लोगों का प्रजाओं का कहना है कि हम लोग महाराज को ईश्वर मान रहे हैं और उनके घर का सदस्य महाराज को जुबान पे लगाम ले, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा छुपा सालार है, सेना नायक है, सेनापति है। तेरी हालत के अंदर हाथ घुसे कर तेरा जुबान खींचूंगा। तुझे ये प्रजा ये प्रजा ये प्रजा मुझसे है, मुझसे। मैं इससे नहीं हूं। मैं जब चाहूं इन्हें अपने पैरों पर धूल कर डालो, नेता नाबूद कर डालो। प्रजा का बाप मेरे सामने लाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर प्रजा में काना खुशी चल रही थी तो तेरा फर्ज बनना था कि इस खंजर से उसका सर काट देता और मेरे पास आता तो मैं तुझे इनाम देता, पुरस्कार देता। तू उल्टा उनकी पढ़ाई लेकर आया। महाराज प्रजा आखिर प्रजा ही होता है। प्रजा को मैं ऐसे दंडित नहीं कर सकता हूँ। प्रजा तो खुद कह रहा है कि महाराज अपने घर के सदस्य पूछ रहे कि महाराज के ईश्वर मान रही है या नहीं। सबसे पहले कान खोल कर सुन ले। ऊंची आवाज अभिमान सिंह को पसंद रहे। तेरी ऊंची आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि तेरे मुख से बगावत की बू आ रही है। तू कहीं बागी तो नहीं
बन रहा है। प्रजा प्रजा होती है और मैं अपने घर के सदस्यों से ये पूछूं कि वो मुझे ईश्वर मान रही है या नहीं। जहां की प्रजा मुझे ईश्वर मान रही है वहां मेरे ही घर के मेरे ही सदस्य ईश्वर ना माने असंभव आएंगे। आज तेरी दीदी तमन्ना पूरी करूंगा। बुझा मेरी छोटी पुत्री चमेली को बुला के ला। ले गया। महाराज की छोटी पुत्री चमेली दरबार में हाजिर है। आयुष्मान भवा पुत्री, दीर्घायु भवा, चिरंजीवी भवा। पुत्री, मैंने तुझे नाजों में पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है बेटी। इन बाहों की झूला झुलाया है। आज तेरा ये पिता तुझसे शब्द सवाल पूछने जा रहा है और तुझे उन सारी सवालों का जवाब देना है। निदर्शन, इनके हाथ में ध्वनि विस्तारक यंत्र दे या नहीं तो उन्हें वहां ले जाओ। बोल बेटी, जो मैं पूछ रहा हूं सोच समझ कर जवाब देना। बोल, तेरा जन्मदाता कौन है? सभी तो आप ही है। ये तो जग जाहिर है पुत्री कि मैं तेरा पिता और तू मेरी पुत्री। मेरा दूसरा सवाल है, तेरा पालन करता कौन है? जन्मदाता भी मैं, पालन करता भी मैं। सुन रहे हो ना? हाँ महाराज, मेरी पुत्री मेरे ही पक्ष में जवाब दे रही है। पुत्री, अब मैं तुझसे अंतिम सवाल पूछने जा रहा हूं। याद रखना बेटी, इन्हीं अंतिम सवालों के ऊपर इन सारी सवालों की बुनियाद टिकी हुई है। सोच समझकर जवाब देना। बोल बोल पुत्री, तेरा बाप विधाता कौन है? आप ही जन्मदाता है, आप ही कर्मदाता है, आप ही हमारा दुनिया है। जा बिटिया जा, राजमहल को जा 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 जा। जन्मदाता भी मैं, पालन करता भी मैं, भाग्य विधाता भी मैं। हाँ महाराज, अब भी तेरे दिल में कोई खेद बचा है तो पूछ, आज तेरी हर तमन्ना पूरी करूंगा मैं। हाँ महाराज, घर की छोटी पुत्री चमेली से तो हर प्रश्न का जवाब ले चुके हैं। आखिरी घर का सदस्य बड़ी पुत्री चंपा भी तो है। इष्टन से जी करता है तेरा सर और धर अलग कर दो। अरे जब मेरे देश के सबसे छोटा सदस्य अपनी छोटी पुत्री से सारी सवालों का जवाब ले लिया तो बड़ी से पूछने की क्या मैंने तुझे वचन दिया है इसलिए और तेरी हर मुराद पूरी करूंगा। जा चंपा को बुला के ला।
प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्री, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। कहिए पिताजी, इस भारी दरबार में बुलाने के कारण क्या है? अवश्य कोई कारण है बिटिया, जो मैं तुझे इस बड़ी दरबार में बुलाया है। पुत्री, मैंने तुझे नाजों में पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है बेटी, इन बाहों की झुला झुलाया है। आज तेरा ये पिता तुझसे चंद सवाल पूछने जा रहा है और तुझे उन सारी सवालों का जवाब देना है। और पुत्री, मेरा पहला सवाल है, तेरा जन्मदाता कौन है? पिताजी आप हैं। ये तो जग जाहिर है पुत्री कि मैं तेरा पिता और तू मेरी पुत्री है। मेरा दूसरा सवाल है, तेरा पालनकर्ता कौन है? आप हैं पिताजी। क्या कहा? पालनकर्ता कौन है? आप हैं। हाँ? जन्मदाता भी मैं, पालनकर्ता भी मैं। सुन रहे हो ना, मेरी बड़ी पुत्री मेरे ही पक्ष में जवाब दे रही है। पुत्री, अब मैं तुझसे अंतिम सवाल पूछने जा रहा हूं। याद रखना बेटी, इन्हीं अंतिम सवालों के ऊपर इन सारी सवालों की बुनियाद टिकी हुई है। मन कर्म वचन से सोच समझ कर जवाब देना बिटिया। हाँ, मैं तेरी ललाट को पढ़ रहा हूं, क्योंकि तू मेरी होनहार बिटिया है। तू सोच समझ कर ही जवाब देगी। बोल पुत्री बोल, तेरा भाग्य विधाता कौन है? ये चंपा हिचकिचा क्यों रही है? कहीं ये मेरे विपरीत ना बोलते। ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। ये मेरे ही पक्ष में जवाब देगी। हाँ चंपा, बोल बेटी बोल, तेरा भाग्य विधाता कौन है? हाँ हाँ बोल बोल। पिताजी, हाँ मैं तेरा पिता। जन्मदाता आप हैं। हाँ वो तो है। पालन करता भी आप हैं। हाँ वो सब जानता है। लेकिन पिताजी, भाग विधाता कोई और है। ही मारे और सागर मेरी गिरवा के निकेतन है। धर्म और आकाश दोनों मानते मेरा शासन है। चलन धर्म ही सकता है। नारायण मेरे घर में कि सोता है, मेरे भाई से जाकर वे सागर में पक्षोत कुरंघों दोस्ता कान चुराए। इससे पहले कि मैं तेरा केतुआ दबा दूं, तेरा भाग्य विधाता कौन है? बोल बोल चंपा बोल, तेरा भाग्य विधाता कौन है? पिताजी, क्या अपने आप का विश्वास समझते हैं? क्या? आप तो हर काट के बनाए चांद के पुतले हैं। एक मनुष्य है। मैं आपको भाग विधाता मानो नहीं पिताजी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी मैं भगवान कभी नहीं मानूंगी। मैं काल का ज्वाला हूँ, मैं भीष का महासागर, मैं भूचाल का वेग, मैं प्रारब्ध का चक्र। जब तक हृदय में शांति है, मलय हूं मैं। भर जाऊं अगर क्रोध में तो फिर प्रलय हूं मैं। कुलंगार बच्चा जवाब दे, तेरा भाग्य विधाता कौन है? जवाब दे। ईश्वर तो एक है, जिनके कृपा से आप जीते हैं। अच्छा, हम जीते हैं, सारी दुनिया जीती है। क्या उसे छोड़ करके हाँ। मैं आपका नाम लूं?
पिताजी कभी नहीं। कभी नहीं। ईश्वर को तूने देखा है कभी? देखा है? जो साकार भाई निराला भाई आग से मैं लिपटूंगा, खेलूंगा घनघोर से, विश्व के मस्तक में बैठूंगा अपनी भुजा की जोर से। डरता है मुझसे चोर में पृथ्वी रहती मौन है। नारायण हूं मैं इस जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है दुष्टा। इससे पहले कि मैं ये खंजर तेरे सीने के आर पार तो जवाब दे। पिताजी मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन मैं आपको भगवान नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ, अरे तुझको क्यों जगदीश कहूँ? अच्छा, अरे तुझको क्यों जगदीश कहूँ? बेटा तुझी को गाएगा। हाँ, मांगी से क्या मिलता? हाँ, बिन मांगे ही मिल जाएगा। हाँ, जो तुझको ताज दिया है, जो तुझको ताज दिया है मुझे भी दे सकता है। देने वाले भी दे करके भी हर हाल में भी बेहतर से तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तूने। एक बात बता बेहतर से, ठोकने में पड़े हुए फलों में से यदि एक फल सड़ जाए तो सड़े हुए फल को क्या करना चाहिए? बोल, फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ठीक उसी तरह इस बदजात को मैं अपनी नजरों से दूर कर देना चाहता हूँ, दूर कर देना चाहता हूँ। सुनो, मेरी बात कान खोल करके सुनो। अभी इसी वक्त भोजिया को साथ में लो और यहाँ से निकल पड़ो। मेरी छोटी पुत्री चमेली के लिए एक सुंदर सुशील सुयोग्य राजकुमार घर की तलाश करो और इस बच्चात के लिए एक कोढ़ी पर की तलाश करो जिसके बदन से पी निकलता हो, मक्खियां जिससे प्रेम करती हो, लोग जिसके ऊपर थूकते हो। जाओ, आज्ञा का पालन करो। अभी से महाराज जाओ, दरवाजा बंद करो। ने मुझे आज्ञा दिया है कि छोटी पुत्री के लिए सुंदर, सुयोग, धनवान, गुणवान, जो हर गुणों से परिपूर्ण वैसा वर खोज कर लाने के लिए मैं जा रहा हूं महाराज की छोटी पुत्री के लिए वर खोजने के लिए। चलो भैया।
नहीं, मुझे माफ कर दो। तेरे पति को मैं जानबूझकर नहीं मारा, शिकार के धोखे में वो मारा गया। ये छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। ये शरीर लेके मैं कहाँ जाऊं? आज कई रोज से इस जंगल में बिना अन्न पानी के तड़प रहा हूं। एक रोटी नसीब नहीं। जहां जाता हूं लोग ना है, देख कर थूकते। भगवान भगवान, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे मृत्यु दे दो प्रभु, मुझे मृत्यु दे दो। भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। दुनिया के जाल माने बनाइए आँधियाँ, दुनिया के जाल माने बनाइए आँधियाँ, बनाई आँधियाँ। सारे चिराग बुझी गए, मैं देखता रहा। दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। भगवान कसूर की इतनी बड़ी सजा, दुनिया तेरी यही है तो दुनिया से मैं चला। मैं इंसान नहीं हूँ, लोग मुझसे क्यों घृणा करते हैं? दुनिया के जाल बनाइए आँधियाँ,
आगे बुझ गए मैं देखता रहा दुनिया तेरी यही दुनिया से मैं चला भगवान ये कसूर की इतनी बड़ी सजा दुनिया तेरी यही है तू दुनिया से बेचैन एक रोटी दे दो खाने के लिए कोई एक रोटी दे दो जितना जी आएगा उतना पीऊंगा लगा दो पानी में आग जवानी उसे कहते हैं लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं कभी खर्रा भी पीते हैं तो कभी हिस्की भी पीते हैं मिल गया अगर फोकट में तो मटका भी पीते हैं पकड़ने आए पुलिस वालों ने तो मैंने कहा ठहरो मेरे अब्बा भी पीते हैं मुझे पीने का शौक नहीं पीता हो गम मुझे पीने का शौक नहीं पीता हो गम बुलाने को तेरी यादें मिटाने को तेरी यादें मिटाने को पीता हो गम बुलाने को मुझे पीने का शौक नहीं पीता हो गम बुलाने को लाखों में हजारों में एक तू नाम तेरा लाखों में हजारों में एक तू नाम तेरा न तेरा हक आया कोई खबर
बदलते थे हम दोस्त कांगे को मुझे पीने का शौक नहीं कहो गम बुलाने को मिल जाते अगर हम आज लगता पानी मिल जाते अगर हम आज लगता बचपन से यही दोस्ती हो जाती दिल चाहे एक सारा खोए हो किताबें दिल उस दिल चाहे एक सारा एक हिस्सा है पास एक हिस्सा है पास दिल के फसाने को मुझे तेरे फसाक नहीं गम बुलाने को जी नहीं माना नाचने वाली को बुलाओ और उसे कहो मेरा दिल बहलाने के लिए बुलाओ जो आज्ञा महाराज ले आओ जल्दी से आओ नाचने वाली चलते चलते क्या टेंशन लै छी।
जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता, जी नहीं भर जाता, सवरिया का गुस्सा